दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1960 में आई हिट पिक्चर्स के बारे में। 5 अगस्त 1960 को के आसिफ साहब ने पेश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल आजम। फिल्म मुगल आजम के कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, निगार सुल्ताना, मधुबाला, दुर्गा खोटे, अजीत, मुराद और कुमार साहब। फिल्म मुगल आजम के गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे नौशाद साहब। फिल्म के संवाद लिखे थे अमान साहब ने, कमाल अमरोही साहब ने और वजाहत मिर्ज़ा साहब ने। तजवीज़ पेश करने की इजाजत चाहती। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे R.D. माथुर साहब। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड में मुगल आजम को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर मिला था। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में कमाल अमरोही साहब को बेस्ट डायलॉग्स का फिल्म फेयर मिला था। 1961 की फिल्म फेयर में R.D. माथुर साहब को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर मिला। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। फिल्म ने कमाए 11 करोड़ और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। 1 जनवरी सन 1960 को P.L. संतोषी साहब ने पेश की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बरसात की रात। फिल्म के कलाकार थे भारत भूषण, मधुबाला, श्यामा और चंद्रशेखर साहब। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन साहब। क्या बात है। अपने रोमांटिक संगीत के कारण बरसात की रात भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। शेखर मान गया ना? मान गया शेखर। तो चल, पुलिस में तो नहीं लेकिन पुलिस कमिश्नर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। तो कल सुबह चलना। सुबह क्यों यार? आज ही चलना अभी। अरे इस वक्त तो बच्ची सो रही होगी। बच्ची? हाँ, उनकी छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ। फिल्म का संगीत आज भी लोगों की जुबान पर है। अच्छी बात है प्यारे, सुबह ही चलेंगे। चाय पी लो। मुझे पढ़ाने के लिए कोई फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। हाँ, ये मास्टर कहाँ से आन तब का? मैं तो शांति से कह चुकी हूँ तुझे पढ़ाने के लिए। वो अभी आती होगी। अम्मी कहाँ है? मेरे रूम में। तू नीचे चल, अभी आई। फिल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। सुना आपने? अब्बा जान किसी मर्दुए को रखना है रजिया को पढ़ाने के लिए। इसमें क्या हुआ? रजिया इतनी शरीर है, वो किसी मास्टर वास्टर से नहीं पढ़ेगी। हाँ। 6 मई सन 1960 को V.N. सिन्हा साहब ने पेश की कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म कोहिनूर। फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, जीवन और कुमकुम साहिबा। फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे नौशाद साहब। फिल्म के लेखक थे वजाहत मिर्जा साहब। के अरमान और जिंदगी की बहार को एक दफा पाकर कोई वापस नहीं लौटाता राजकुमारी। अपनी जबान को लगाम दो। जिंदगी और मौत का ये दाव मैंने बहुत सोच समझ कर लगाया है चंद्रमुखी। मेरे उठे हुए कदम न पीछे हट सकते हैं और न हटेंगे। मैं जितना समझती थी तुम मुझसे ज्यादा नीच निकले। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। खो करके रास्ते पे आ जाती हैं आखिर। लो रो रही है, तब रोती भी नहीं, अब खंबे की तरफ देख रही है। नहीं, फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। आप यहाँ कैसे आ गए? फिल्म 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। नहीं तो फिर मैं चला यहाँ से। सुनो, 6 मई सन 1960 को गुरुदत्त साहब ने पेश की पारिवारिक ड्रामा फिल्म 14वीं का चांद।
फिल्म के कलाकार थे गुरुदत्त साहब, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर साहब और रहमान साहब। 14वीं का चांद हो। शकील बदायूनी के गीतों के संगीतकार थे रवि साहब। ये क्या गजब कर रहे हैं? हम औरतों को घूरते फिरते हो। अगर किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे भी पिटवाओगे और खुद भी पिटो। सामान नहीं यार, कमबख्त तमीज़न ने यही मिलने को कहा था, उसी को देख रहा हूँ। एक गिलास पानी दीजिए। ये क्या मजाक है? फिल्म 14वीं का चांद के सिनेमेटोग्राफर थे नारिमन ईरानी साहब। हाँ जाता है बे, निकाल निकाल मैं कहता हूँ, निकाल। अरे बेटा क्यों मारा गरीब को? इसलिए लीजिए आपकी, कम से कम इतना तो हो रखा कीजिए। मेरी पहुंची। हाय हाय, इस पर खुदा की मार, ये मुआ भीख मांगने के बहाने यहाँ ये कर फिल्म रहा था। 14वीं का चांद के निर्माता थे गुरुदत्त साहब और निर्देशक थे एम सादिक साहब। जीते रहो बेटा। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड में शकील बदायूनी साहब को बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर मिला। फिर गनीमत है, नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती। जी माशाल्लाह, कुछ तुमने भी देखा? देखूं किसे? जिसने वादा किया था वो तो आई नहीं। अब आपसे छोड़ो, इसे देखो इसे। मोहम्मद रफ़ी साहब को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर दिया गया। अमा देखो देखो, वो रोकी, वो फिर निकाह उलट दिया उसने, जैसे स्याह बादलों से चौधरी में जग निकल आया। अम्मी ये पहुंची, आप ही रखिए। तो चल। फिल्म का बजट था 60 लाख रुपए। सीआईडी तो हूँ नहीं कि इतने बड़े शहर में सबको जानूं। फिल्म 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही। चलो पीछा किए लेते, इसका तो क्या, इसके बाद कभी पता लगा लेंगे। आओ। 11 मई सन 1960 को राज कपूर साहब ने डाकुओं के आत्मसमर्पण पर एक फिल्म पेश की, जिस देश में गंगा बहती है। फिल्म के कलाकार थे राज कपूर साहब, पद्मिनी, प्राण साहब और ललिता पवार साहिबा। मेरा नाम राजू घराना। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। है गंगा जहां मेरा। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के सिनेमेटोग्राफर थे तारा दत्त साहब और फिल्म के निर्देशक थे राधू कर्माकर साहब। फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। ये तो उसका है बेटी जिसने मेरी जान बचाई थी। जब से इस बस्ती में आया हूँ, फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरा है जी। यही है मेरी जान बचाने वाला। ये जान लेने वाला है सरदार, पूछिए, खुद ही बोला था कि नहीं, मैं पुलिस का आदमी हूँ। 4 मार्च सन 1960 को कमाल अमरोही साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। फिल्म के कलाकार थे राजकुमार साहब, मीना कुमारी, नादिरा, ओम प्रकाश साहब और शम्मी साहिबा। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में शंकर जयकिशन साहब को बेस्ट संगीतकार का फिल्म फेयर मिला था। माँ मेरे जरा कपड़े भी निकाल देना। अच्छा। क्या बात है मुन्नी, कहाँ लगी चोट? देखूं तो, घाव तो बहुत गहरा है। बुद्धू पाँव का शोर मचाती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। मेरी माँ से पहली दफे मिल रही हो? जी हाँ। माँ, ये करुणा है, नर्स बनकर हाल ही में अस्पताल में आई हैं। जीत रहो बेटी। बैठो। फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। नहीं मैं बना लूं।
कहाँ की रहने वाली हो तुम? कुल्लू के पास एक छोटा सा गांव है धर्मपुरा, वहीं की हूँ मैं। 3 जून 1960 को R.K. नैयर साहब ने पेश की रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला। लव इन शिमला के कलाकार थे जॉय मुखर्जी साहब, साधना, शोभना समर्थ साहिबा और किशोर साहू साहब। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई राजेंद्र कृष्ण के गीतों के संगीतकार थे इकबाल कुरैशी साहब। बेताब नजर। ये क्या बदतमीजी है सोनिया? हर लड़की को माँ बनने का शौक होता है शीला, चाहे मर्द उसे सुखी रखे या दूसरी शादी कर ले और तड़पा तड़पा के मार डाले। फिल्म का बजट था 42 लाख रुपए। एक मर्द ढूंढना पड़ेगा। जो तुम समझती हो मुझे नहीं मिलेगा। ये तो मैंने नहीं। फिल्म 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। एक नहीं 10 मिल सकते हैं। 3 जून 1960 को S.S. वासन साहब ने पेश की पारिवारिक ड्रामा फिल्म घूंघट। फिल्म घूंघट के कलाकार थे भारत भूषण साहब, प्रदीप कुमार, आशा पारेख, बीना रॉय और आगा साहब। शकील बदायूनी साहब के गीतों के संगीतकार थे रवि। रवि, रवि बेटा, आका, मेरे ठाकुर को कहाँ छोड़ा है बेटा? घबरानी बेटा, घबरानी तू। अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ। सन 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया बीना रॉय साहिबा को। आते ही सुसर और बरातियों को खा गई। लच्छू की माँ, तुम यहाँ मातम करने आई हो या बहू को गालियाँ देने? भला इसमें इस मासूम का क्या दोष? बहू, तू इन लोगों की बात पर कान नहीं देना। बेटी सरोज, बहू को अंदर ले जा, अंदर ले जा। अच्छा बाबू। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। जी क्या बात है? दुनिया तो हमेशा आग लगाने की बात करती है। किसी का दोष ना भी हो तो उसे दोषी बना सकती है। तुम इन लोगों की बात में मत आओ। फिल्म 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? कौन? रवि भैया? मेरे भैया ऐसे नहीं जो लोगों की बातों में आ जाए। इन कुछ दिनों बाद जब तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी तो फिर तुम ही कहोगी तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं। अच्छा, अब आंसू पोंछ दो और अपना घर संभालो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 2 सितंबर 1960 को B.R. चोपड़ा साहब ने पेश की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म कानून। फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार साहब, नंदा और नाना पलसीकर साहब। क्या तुम इकबाल करते हो कि गणपत का खून तुमने किया है? जी, मैं इकबाल करता हूँ। फिल्म में कोई भी गीत नहीं रखा गया था। जानबूझकर किया। जी, मैं इकबाल करता हूँ। फिल्म के संगीतकार थे सलिल चौधरी साहब। जानते हुए कि खून की सजा फांसी होती है। हाँ जज साहब। काला बाजार। फिल्म काला बाजार के कलाकार थे देव आनंद साहब, वहीदा रहमान, विजय आनंद साहब, चेतन आनंद और नंदा साहिबा। शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। आँखों में सारी रात जाएगी। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए।
फिल्म 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही। पागल, माँ पूछेंगी तो कह देंगे कि पैसे दूंगे। सोलह सितंबर सन 1960 को मनमोहन देसाई साहब ने पेश की अपनी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया के कलाकार थे राज कपूर, नूतन, प्राण, रहमान और शोभना सामर्थ साहिबा। फिल्म के गीतकार थे कमर जलालाबादी साहब, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। वो कहाँ है? फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही। 7 अक्टूबर 1960 को शशाधर मुखर्जी साहब ने पेश की पारिवारिक ड्रामा फिल्म हम हिंदुस्तानी। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त साहब, आशा पारेख, जॉय मुखर्जी, हेलेन और आगा साहब। प्रेम धवन साहब के गीतों की संगीतकारिणी थी उषा खन्ना साहिबा। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। काम हो गया जी? दैट्स वेरी गुड। मुझे काम करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सर सत्य, वो तुम लोगों के मुकदमे का फैसला अगले हफ्ते होने वाला है ना? जी हाँ, 20 तारीख। देखें क्या होता है। 5 अगस्त 1960 को बिमल रॉय साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म परख। फिल्म परख के कलाकार थे साधना, वसंत चौधरी साहब, मोतीलाल, नाजिर हुसैन साहब और दुर्गा खोटे साहिबा। शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। हाँ दादा, अरे देख तो चिट्ठी मेरी नाम है ना। पोस्टमास्टर राधानगर। राधानगर के पोस्टमास्टर तो आती है। अरे आखिर आपके नाम भी चिट्ठी आई गई दादा। देखो ना, देखो किसकी चिट्ठी है। अरे देखना क्या, मैं जानता हूं कैसी चिट्ठी है। कैसी चिट्ठी है? भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसमें नालिश करने की धमकी दी थी। उसी के वकील का नोटिस होगा। तू जा, डाक बांटने या देर हो रही। हजारों बरस के बाद तो चिट्ठी आई है, आप देखते ही नहीं है। दादा पढ़ के देखते लो क्या लिखा है। 1961 के फिल्म फेयर में मोतीलाल साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला। फिल्म का बजट था 27 लाख रुपए। क्या हुआ दादा? तबीयत खराब है?
बुरी खबर तो नहीं आई? फिल्म 1 करोड़ कमाकर सेमी हिट रही थी। चार नवंबर 1960 को राज खोसला साहब ने पेश की क्राइम थ्रिलर फिल्म बम्बई का बाबू। फिल्म बम्बई का बाबू के कलाकार थे देव आनंद, सुचित्रा सेन, धूमल और नादिर हुसैन साहब। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। और 3:12 पे तुम बैंक के इस दरवाजे पे खड़े हो। जी बहुत अच्छा। 3:20 पे मैं आऊंगा और 3:25 पे बाबू अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किए बैंक के बाहर खड़ा होगा। बाबू वहां नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं आप लोगों का साथ छोड़ देना चाहता हूँ। तो फिर कौन सी गैंग में शामिल होना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे आइंदा ये काम नहीं करना है। बाबू ये मजाक का वक्त नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब ये गैंग तुम हरगिज नहीं छोड़ सकते। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। और अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो? नहीं बाबू, अब तुम ये गैंग नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ोगे तो बहुत नुकसानदेह होगी, और हम ये नहीं चाहते, समझे? फिल्म 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। भली की गैंग का एक आदमी माल के साथ पकड़ा गया। गुड, बहुत अच्छे। जाओ जाकर रेड की तैयारी करो। 11 नवंबर 1960 को मंडी बर्मन साहब ने पेश की फिल्म मंजिल। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, नूतन, के.एन. सिंह साहब और डेविड। अरे हटो काहे को झूठी बनना। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे एस.डी. बर्मन साहब। फिल्म के लेखक थे ब्रजेंद्र गौड़। अभी तो सफर से आई हूँ। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। तो क्या तुमने सचमुच समझ लिया? फिल्म 76 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। बचपन के दिन याद आ गए। याद है राजू, जब हम घर घर खेला करते, तुम कमाने बाहर निकलते थे और तुम पीछे रोटियां पकाया करती। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे काम को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।